हाय एवरीवन, सो फाइनली वी आर हियर एट पार्ट 16 जो सीसैट 23 के सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट है। और इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स में डाइव इन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। कंसिडर द सीक्वेंस ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश डी ए बी सी डी डैश ए बी सी डी दैट फॉलोज अ सर्टन पैटर्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सीक्वेंस। तो अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखेंगे ना, तो जहाँ पे ज़्यादा लेटर्स है वहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डी है, डी के बाद ए बी सी डी वापस शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब देर इज सम रिपीटेशन ऑफ सम लेटर्स। देर आर ओनली 4 लेटर्स, ये भी हमको पता चला। देर इज सम रिपीटेशन ऑफ सम लेटर्स, ये भी हमको पता चला। तो अभी यहाँ पे ए बी सी है और हमको पता है कि डी के बाद ए आने वाला है, तो फिर रिपीटेशन हम लोग यहाँ पे डी का करेंगे, राइट। तो ये डी डी हो गया। फिर ए बी सी, अभी यहाँ पे डी का करेंगे या ए का करेंगे? हमको पता है कि यहाँ पे बी का हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सी का करेंगे। ए बी सी डी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑब्वियसली लास्ट इज ए बी सी डी। ओके, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ, और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, तो यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी डी सी ई। ओके, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप ध्यान से समझना। लेट पी क्यू आर एस टी, एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पहले कभी पूछा है। प्रेटी इंटरेस्टिंग। लेट पी क्यू आर एस टी बी 5 स्टेटमेंट सच दैट इफ पी इज ट्रू देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू। तो अगर पी सच है तो क्यू एंड एस आर ऑल्सो ट्रू। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज इफ आर एंड एस आर ट्रू देन टी इज फॉल्स। तो आर एंड एस आर ट्रू, तो टी फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। तो इसके ऊपर से क्या कंक्लूड किया जा सकता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। तो हमको पता है कि ये फॉल्स है ना। सो हमको पता है कि जब आर एंड एस बोथ आर ट्रू तब टी फॉल्स होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इफ टी इज ट्रू देन ये दोनों में से एक को तो फॉल्स होना ही पड़ेगा। मतलब दोनों तो फॉल्स हो ही सकते हैं, लेकिन एक को तो कम से कम होना पड़ेगा, तब जाके टी ट्रू हो सकता है, राइट। अगर दोनों सही है तो टी फॉल्स है, लेकिन अपने कंडीशन में दिया है कि टी इज ट्रू। टी इज ट्रू मतलब ये दोनों में से एक को या दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। ओके, सो आर फॉल्स हो गया तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आर ही फॉल्स हो, एस भी फॉल्स हो सकता है, राइट। लेकिन अगर एस फॉल्स हो गया तो ये एस फॉल्स हो गया। और यहाँ पे क्या बोला है? अगर पी ट्रू है तो क्यू और एस दोनों ट्रू है। तो अगर एस फॉल्स है इसका मतलब पी ट्रू नहीं है, राइट। तो अगर आर फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर एस फॉल्स हो गया तो भी ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर एस फॉल्स हो गया तो पी अपने आप फॉल्स हो जाएगा, तो फिर भी ये स्टेटमेंट सही है। दोनों फॉल्स हो गए फिर भी ये स्टेटमेंट सही है। तो इन ऑल सिनारियोज दिस स्टेटमेंट इज कमिंग आउट टू बी राइट कंक्लूजन। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस अर्लियर सिंबल्स। इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। देखो, हमको बताया कि अगर P सही है तो Q और S सही है, लेकिन अगर Q सही है तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P सही है? नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि ये वन वे रिलेशनशिप है और यहाँ पे S के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। सो इमेजिन दिस सिचुएशन कि P इज़ ट्रू लेकिन Q इज़ ट्रू एंड S इज़ फॉल्स, तो P फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि P अगर सच है तो ये दोनों को सच होना पड़ेगा। अगर S गलत है और Q सही है तो P गलत हो जाएगा। सो इन दिस सिनारियो इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, ये नेसेसरीली ट्रू नहीं है, राइट। ये सिनारियो में S के बारे में कुछ पता नहीं, S फॉल्स हो सकता है तो P फॉल्स हो सकता है। तो वी कैनॉट रियली 100% कंक्लूड द सेकंड स्टेटमेंट। तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन ओनली, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये तो क्यूबॉइड का प्रॉब्लम है और आई एम वेरी श्योर कि आप अगर ने सी सेट का थोड़ी भी पढ़ाई की है तो यू हैव डन दिस क्यूब वाला क्वेश्चंस कि 3 साइड का क्यूब है, 4 साइड का क्यूब है,
दो तरफ से पेंट किया है, सब तरफ से पेंट किया है, तो कितने अनपेंटेड होंगे, कितने के दो साइड पेंटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे दे आर गिवन अ क्यूबॉइड विच इज बेसिकली नॉट अ क्यूब, राइट, और वो रेक्टेंगल है और उसका थर्ड साइड है। So that is a dimension of 7 centimeter by 5 centimeter by 3 centimeter is painted red, green and blue color on each pair of the opposite faces of dimension 7, 5, 5, 3 and 7, 3 respectively. Then the cuboid is cut and separated into various cubes each of side length 1 centimeter. Which of the following statement is correct? तो देखो अब यहाँ पे let me draw this for you. Although बाद में मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। तो चलो इस तरह का ये क्यूबॉइड है, राइट। तो ये साइड 3 है, ये साइड 7 है और ये साइड 5 है, ओके। और हमको बोला है कि 3 कलर इसको पेंट किए गए हैं। कैसे? 7/5 का जो साइड है उसके ऑपोजिट रेड है, राइट, और 5/3 के ऑपोजिट ग्रीन है और 7/3 के ऑपोजिट ब्लू है। इसको हम लोग थोड़ा सा मार्क करके रखते हैं। तो 7/5 का है वो ये वाला साइड रेड है, फिर 3/7 वाला ब्लू है, so this is blue side and this is the green side, okay। so what is the question now कि which of the following statements are correct? There are exactly 15 small cubes with no paint on any face। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है। आपको अगर ये क्यूब वाला क्वेश्चन पता है ना कि अगर ये क्यूब है और इसको से 4x4x4 का क्यूब है, तो इसको जब आप सब तरफ से पेंट करोगे तो ये जो साइड है इसमें से 2 माइनस करना है आपको, राइट, और जो भी बचेगा उसका क्यूब विल बी द बॉक्सेस विच आर नॉट पेंटेड इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, ठीक है। और ये क्यों होता है ये अभी आपको मैं ठीक तरह से समझाता हूँ। देखो इसको आप अगर सब तरफ से पेंट करोगे तो ऑब्वियसली ये जो बीच वाला पार्ट है तो मैं हाईलाइट करता हूँ, इस साइड में ये वाला पार्ट, मतलब ऐसे सारे बॉक्सेस जिनको ये साइड्स टच नहीं हो रही है, राइट, और इसमें ये वाला पार्ट, राइट। तो ये जो पार्ट है उसका एक एक फेस ही कलर होगा। फिर देखो कि हमको पूछा है कि नो पेंट कहाँ पे होगा, तो नो पेंट कहाँ पे होगा कि इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल है और ये जो रेक्टेंगल है इसका जो इंटरसेक्शन होगा ना अंदर, दैट विल बी द बॉक्स विच इज नॉट पेंटेड। आर यू गेटिंग इट, राइट। देखो ये तो पेंट हो जाएगा, है ना, ये वाले जो साइड पे, मतलब ये साइड पे जो है, लेट मी चेंज द कलर। देखो ये जो साइड है ना, ये साइड पर ध्यान देना, तो ये जो क्यूब्स है सारे ये सब पेंट हो जाएंगे, मतलब ये सेमी क्यूब है, ये पेंट हो जाएंगे। और ये जो बॉक्स है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, नीचे हाईलाइट किया है, ये सब वन फेस इसका ये कलर हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके अंदर और इसके नीचे जो है वो कलर नहीं होंगे। ये रेक्टेंगल इमेजिन करना, फिर ऐसे कितने हैं, मतलब दिस इज 1 2 3 4 5/3, ये 5/3 का रेक्टेंगल है। तो ये जो 15 है, हाँ, ये 15 क्यूब्स है, वो ये साइड में है और ये साइड में भी है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड में भी है। तो ये 15 इधर वाले पेंट हो गए, उधर वाले पेंट हो गए, लेकिन इसके बीच वाले जो है, मतलब ये बॉक्स के नीचे जो है वो पेंट नहीं होंगे, राइट, दे विल ऑलवेज रिमेन हिडन। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली 15। ये जो 15 है वही कलर नहीं होंगे। लेकिन इसको लॉजिकली कैसे सोचना है कि देखो ये जो साइड है 5 वाला, इसके ऊपर वाला एक लाइन, नीचे वाला एक लाइन, इसको छोड़ के कितने बचे? 3 बचे। मतलब ये वाला साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 से कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये गया, ये गया, तो ये बीच वाला बच गया। तो बेसिकली यू हैव टू डू 5 - 2 हियर। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो साइड है ना, ये वाला, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? ये 7 में से 2 माइनस करोगे, मतलब ये बॉक्स गया और ये बॉक्स गया, राइट। अब यहाँ पे इंसिडेंटली ये 3 है, सपोज ये 4 होता, ये ऐसे और एक लाइन होता, फिर क्या हो जाता? देन योर आंसर वुड नॉट बी 15, देन इसका लेंथ बढ़ जाता और ये यहाँ तक आ जाता। बट बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो साइड है उसमें से ये बॉक्स गया और ये बॉक्स गया, मतलब जब 3 होगा तो ये बॉक्स गया और ये बॉक्स गया, तो बचा 1। 4 होगा तो ये बॉक्स गया और ये बॉक्स गया, बचे 2, राइट। In our scenario it is 3. So you are basically doing the multiplication of 7 - 2 multiplied by 5 - 2
मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 50। तो कभी भी अगर ये क्यूब का सवाल आता है ना, तो यू ऑलवेज रिमेंबर और क्यूब या क्यूबॉइड का। तो नाउ टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ 3 साइड का क्यूब, है ना। तो इसके पीछे वाला ये क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 3 माइनस। तो इसके अंदर जो एक ही बचेगा, बट वो एक सोचने की जरूरत नहीं है, हर साइड से 2 निकाल दो, इधर से इधर से इधर से, और उसका मल्टीप्लाई कर दो। You will get the number of unpainted cubes in any cuboid, in any cube or any such three-dimensional object. Okay, provided you are cutting it with the length of 1 centimeter. Okay, so always keep a eye on each and every number that is given in the problem. कभी कभी ट्रिक करने के लिए ये लोग चेंज भी कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The letters of the word incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order. How many positions of the letters or letters will remain unchanged? पता नहीं यूपीएससी ऐसे सवाल क्यों पूछता है, क्योंकि ये तो मतलब सिर्फ टेडियस टास्क है, इसमें आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है और उसका आंसर निकालना है। दे कुड हैव आस्क्ड अ बेटर क्वेश्चन, बट एनीवे, और ये लेंथी भी है, मतलब अननेसेसरी है टू बी ऑनेस्ट, बट लेट अस सॉल्व इट। तो मैं क्या करूँगा, इसको इजी करने के लिए मैं पहले देखूंगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आई आ गया, फिर एन आ गया, फिर सी आई के पहले आता है तो मैं सी इधर लिखूंगा, ओ एल एम एन ओ के बाद कई लेटर है तो मैं पास में लिखूंगा, एल एम एन ओ एम यहाँ पे आएगा, राइट, ये वाला एम, फिर पी आर ओ पी आर थोड़ा सा दूर लिखूंगा, बीच में क्यू है इसलिए, फिर ई यहाँ पे बीच में लिखूंगा सी और आई के, एच, फिर एच के पहले आई लिखूंगा, चलो यहाँ पे मैं करता हूँ, फिर ई आ गया तो ई 2 बार आ गया, फिर एन और एक बार आ गया तो एन के नीचे 2 लिखूंगा, एस पी क्यू आर एस आ गया, फिर आई 2 बार आ गया, बी सी के पहले लिखूंगा, फिर आई 3 बार आ गया, एल एल एम एन ओ पी एल यहाँ पे लिखूंगा, आई 4 बार आ गया, टी पी क्यू आर एस टी आई वापस 5 बार आ गया, ई 3 बार आ गया, एस एस 2 बार आ गया। ओके, तो यही पूछा है हमको कि इसी वर्ड को आपको लिखना है, तो मैं पहले ओरिजिनल वर्ड लिखूंगा, इनकॉम्प्रेहेंसिबिलिटीज। ओके, और इसको मैं अल्फ़ाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर लगाऊंगा, तो ये पहले लूंगा और इधर प्रोसीड करूंगा। तो मैं बी लिखूंगा इसके नीचे, फिर सी लिखूंगा 1 बार, ई लिखूंगा 3 बार, राइट। तो आई विल राइट ई ई ई, देन एच, फिर आई लिखूंगा 5 बार क्योंकि आई इसमें 5 बार है, तो आई 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 आई, फिर एल एम, फिर एन 2 बार लिखूंगा, ओ पी आर एस 2 बार लिखूंगा और टी लिखूंगा, है ना। तो पहले मैंने क्या किया, ये जो वर्ड ओरिजिनल उन्होंने दिया है इनकॉम्प्रेसिबिलिटीज, इसको मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, फिर उसका फ्रीक्वेंसी लिखा कि हर एक लेटर कितनी बार हो रहा है रिपीट, और फिर ये वर्ड के नीचे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है पोजीशन के बारे में, तो मुझे दोनों वर्ड लिखने पड़ेंगे, पोजीशंस ऑफ द लेटर किसका चेंज नहीं होगा। फिर मैंने सिंपली इधर से इधर उल्टा लिखना चालू किया क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में लगाया है। सो आई स्टार्टेड विद बी एंड देन प्रोसीडेड ऑन दिस साइड। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो अभी सिर्फ देखना है कि इसमें कितने लेटर्स का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो ये नहीं, ये नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हो गया, फिर नहीं, फिर यहाँ पे हो गया, नहीं 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 नहीं, बस ये आय 2 है, ये वाला और ये वाला, वो आई के नीचे आय है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 2. Okay, so thanks for watching this video and thanks for supporting my earlier videos as well. Please comment if you think that this is helping you, and please like this video. I am going to continue to bring the CSAT videos for you. Now I will start more systematically in terms of discussing some concepts as well as taking some PYQs and the practice questions. So please subscribe to my channel.
If you like my method of teaching, or if you think that it can be improved in any way, or it will help you in some other way, please comment and I will certainly incorporate your inputs into particular videos. We also started the geography series, so please check that out. We are taking a lot of efforts to produce those videos, so I will certainly request all of you to have a look at it and like them and comment on them and give us your feedback so that we can continue to produce those videos. Thank you very much, and I will see you again in the next video.